अच्छा, अब हमारी कोविड में शादी हो गई तो उस वक्त हमारे घर में मासी नहीं थी, तो अब मैं सारा काम खुद कर रही हूँ, कुकिंग, क्लीनिंग, एक कुत्ते का ख्याल रखना, दूसरे कुत्ते का ख्याल रखना, क्योंकि दोनों अपना ख्याल नहीं रख सकते, कचरा नहीं उठा सकते। ये क्या मसला है लड़कों के साथ। खैर, सबसे अच्छा काम मैंने किया, मैंने अपना बाथरूम अलग कर दिया। तो अच्छी शादी के लिए आपको थोड़ा अच्छे इकोनॉमिक क्लास में आना पड़ेगा कि आप 2 वॉशरूम अफोर्ड कर सको, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैंने देख रही थी टीवी पे, वो कहता है कि यार टाइम इज़ मनी। तो मैंने कहा यार मैं तो दिन के बहुत टाइम लगा रही हूँ, मतलब मुझे पैसे तो कुछ मिल नहीं रहे। तो मैंने अपने आवर्स कैलकुलेट किए और मैं अपने मियाँ के पास गई। मैंने कहा कि यार मैं दिन में पूरा दिन लग जाता है सफाई में, खर्चोड़े बाबा। यहाँ पे कोई है शादीशुदा? आप, लेकिन कोई लेडीज़ हैं? नहीं, लेडीज। सर तो आप माशाल्लाह से शादीशुदा हैं, तो आप अपनी वाइफ को कॉम्पनसेट करते हैं, कोई खर्चा देते हैं? कितना देते हैं? जो बच जाते हैं। मैंने कहा मैं मार्केट रिसर्च कर लूँ ना, क्या पैसे चल रहे हैं आजकल। तो जो बच जाते हैं, ठीक है। खैर मैंने कैलकुलेट किया और मैं गई, मैंने कहा कि यार मेरा इतना टाइम लगता है, 50,000 रुपये तो बनने चाहिए, 50,000 रुपये। तो कहता है अच्छा। और इस तरह अगले दिन हमने मासी रख ली 10,000 रुपये में। मेरा मियाँ मेमन है और उसे बाइख्तियार ख़वातीन इसलिए पसंद है क्योंकि हम अपना खर्चा खुद उठाती हैं, और उसने कोविड के टाइम पे शादी करके पैसे बहुत बचाए, इसीलिए उसने फट करके हाँ बोल दिया। तो आजकल हम, मेरे पास दोबारा मासी नहीं है। मैं गई थी ट्रिप पे, पीछे आई तो मेरी सास ने मासी भगा दी। मैंने कहा ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैंने कहा कि मैं अब खुद सफाई करूँगी, क्योंकि बाहर आप देखो हर बंदा, वहाँ पे कोई मासी का कुछ नहीं है, वो अपना सारा काम खुद ही करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जब बाहर लोग करते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो अब मैं सफाई कर रही हूँ और एक्चुअली दिस टाइम मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि सफाई अपना करने में ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे सबसे पहले आप एक्टिव रहते हो, तो मुझे वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। जिम जाके मैं अपने घर का ना बाल्टी उठाते और भी बहुत सारे पोजेस है जो मैं कर नहीं सकती यहाँ पर। खैर, तो दूसरा ये कि सफाई करते हुए ना बड़ा मेडिटेटिव है। अगर आपने कराटे किट देखी हो तो मैं सोचती थी कि कराटे सिखाने से पहले ये मिस्टर मियागी क्यों शीशे साफ़ करवा रहा है, वो इसलिए कि बहुत सफाई इज़ मेडिटेटिव। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपसे अच्छा कोई आपका घर साफ़ नहीं कर सकता। वुड यू अग्री गाइज? यहाँ कोई जोक नहीं है, ये फैक्ट था, ठीक है। तो मैं कर रही हूँ ये वो। अब मेरे मियाँ को टेंशन है कि ये सारा दिन घर का काम करती है, बाहर का काम नहीं करी, ये तो नुकसान है, ये पैसे नहीं कमा रही बाहर जाके, ये तो माली और बल्कि जानी नुकसान है। ये सफाई करते हुए मैंने अपने आप को मारा। इसके बारे में बताती हूँ मैं क्यों लंगड़ा रही हूँ। तो ये जी कल परसों का ईद, कल की बात है, और परसों की बात है, कल की बात है, मैं तो भूल ही गई हूँ। मुझे लगता है मेरा दिमाग घुटनों में ही था। तो ये परसों की बात है। अब मैं आई, यहाँ पे प्रोमो शूट था, मैं तैयारी पकड़ रही हूँ, मैं बाथरूम में घुसी। आजकल मेरे मियाँ का कुछ मसला चल रहा है बाथरूम का, तो मेरे बाथरूम में आया हुआ है। अब मैंने कहा इस शावर में अगर मैं नहा के बाहर निकली हूँ तो मैं और गंदी निकलूँगी। तो मैंने कहा पहले इसको साफ़ करूँ। तो अब मैं रगड़ी हूँ ब्रश के साथ। अब ब्रश जो है उसके पीछे हैंडल है स्टील का, उसके पीछे एक प्लास्टिक होता है, वो टूटा हुआ है, तो वो नहीं है। अब वो स्टील का मैं गुस्से से ठस करके मैंने अपने घुट्टे में मारा। और फिर जो मैंने देखा उसके बाद तो मैंने कहा कि बस लगता है मेरे स्टैंड अप करियर का आखिरी है, कोई मुझे सिट डाउन ही करना पड़ेगा। खैर मैंने बुलाया अपने हस्बैंड को, आया जल्दी से। हम करीब की डिस्पेंसरी पे गए तो डॉक्टर साहब मुझसे पूछते हैं क्या हुआ, बाइक से गिर गई आप? मैंने कहा नहीं चोट लग गई। कहते हैं चोट लग गई या लगाई गई? मेरा मियाँ मूछे दाढ़ी वाला, इतनी बड़ी मूछे दाढ़ी है। मैंने कहा अगर लगाई गई होती अस्पताल नहीं पुलिस स्टेशन जाती। तो मैंने कहा नहीं, ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, डोमेस्टिक वर्क की वजह से हुआ है। तो इस इंसिडेंट के बाद 2 चीज़ें पता चली। वो ये कि जब औरतें नी इंजरी के साथ अस्पताल जाती हैं, या तो वो बाइक से गिरी हैं या वो अपने घर पे WWE कर रही थी। ये स्टैटिस्टिक्स कहती हैं। बट मैं चाहे जितना भी बात कर लूँ बाइख्तियार होने की, ये सब ख़त्म हो जाता है जब आपके घर में कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या कोई मज़दूर आता है। तो लड़कियों से कहते हैं प्लीज़ आप कमरे में चली जाएं, बाहर मज़दूर काम कर रहा है। मैम आपके साथ होता ही है? होता है ना? नहीं होता? गुड यार, गुड, दैट इज़ गुड। आप बोलती हैं कि क्यों, मैं ख़ुद काम करा सकती हूँ इलेक्ट्रिशियन से।
क्या होता है, आपके घर में मजदूर आते हैं या नहीं आते? आते हैं। तो आप खुद मैनेज करती हैं? गुड यार, आपका भाई है इसीलिए इसीलिए अब शादी से पहले मेरा भाई मुझे कहता था मजदूर आ रहा है कमरे में जाओ। अब मैं उससे पूछती भाई क्यों भाई, तो भाई का चंबा लगाना डोमेस्टिक वायलेंस में तो कंसिडर ही नहीं होता ना। तो मैंने उससे कभी नहीं पूछा, लेकिन हस्बैंड से बोलती हूँ भाई क्या मसला है, क्योंकि आप कमरे में बंद हो जाते हो। मैं कहती हूँ भाई पानी पिला दो, नहीं भाई मजदूर काम कर रहा है। अरे भाई खाना दे दो, नहीं अशरफ भाई काम कर रहे हैं अभी रुको अंदर। तो मैंने कहा कि यार ये फेसबुक पे बैठा हुआ मुश्ताक सुमरो फ्रॉम लड़काना मेरी पिक्चर्स लाइक कर रहा है, तो अगर अशरफ भाई देख लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। Thank you guys, this was my time. You have been a lovely audience.